हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल से मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को क्लास 12 का डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत ही क्वेश्चन आता है। तो आज इसका बेसिक क्लास है, इसको देखिए। सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या होती है जिसे सारणिक कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह की एक संगत संख्या होती है जिसे सारणिक कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह आव्यूह की तरह ही होती है। जिसे यह आव्यूह होता है तो यह आव्यूह की तरह ही होती है। जिसे 2/2 आव्यूह होता है या 3/3 आव्यूह होता है, तो इसी तरह का सारणिक भी होगा इसमें। लेकिन यह आव्यूह की तरह सोल्व नहीं होगा। यह सोल्व होगा, यह सोल्व इस प्रकार से होगा। जैसे कि देखिए, इसे मॉडुलस या इसको डिटर्मिनेंट के इस तरह से सूचित किया जाता है। दोनों देने से साइन ऐसे घेर देते हैं। यह मॉडुलस की तरह होता है। मॉडुलस में भी दोनों तरफ ऐसा चिन्ह होता है स्ट्रेट लाइन का, लेकिन यह मॉडुलस का नहीं होता। जैसे कि देखिए, मॉडुलस में 5 डालिए, अब बाहर निकलेगा 5, लेकिन अब फिर मॉडुलस में -5 डालिए तो बाहर 5 निकलता है। तो इसका मतलब यह मॉडुलस हो गया। लेकिन डिटर्मिनेंट में होगा क्या, डिटर्मिनेंट में -5 डालिएगा तो -5 ही बाहर निकलेगा। यही डिटर्मिनेंट और मॉडुलस में अंतर हुआ। तो इसे इस चिन्ह से या डेल्टा ए से सूचित करते हैं। इसको हम डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी सूचित कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल कोई ले लीजिए, सिंपल सा 2 4 3 2। इसको सोल्व किस प्रकार करना है, सबसे पहले ऐसे चलना है और फिर ऐसे चलना है। जैसे कि देखिए, दोनों में ये गुना करना है तो 2 दूने 4, और बीच में साइन हमेशा माइनस का होगा। तो यहाँ पर माइनस और 4 तिया या 12, तो हो जाएगा कितना, -8। यही सारणिक का सोल्व हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 3 6 4 8। इसका देखिए, इसको में तिरछा तिरछी गुना करिए और फिर इस सबसे पहले इसमें करिए, फिर इसमें, तो 8 तिया 24 और बीच में माइनस होगा और 6 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसी प्रकार आप 3 गो के भी कर सकते हैं। 3 गो के कैसे कर सकते हैं, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 3 2 1 1। ये इसको डेल्टा बराबर मान लेते हैं, काहे कि हम सारणी को डेल्टा से भी सूचित कर सकते हैं। तो इसको डेल्टा बराबर मान लीजिए। अब को हम लोग किस प्रकार सोल्व करते थे, जैसे कि पहला रो, अब इसको निकालना है तो इसको ढक देते थे और इसको ढक देते थे। तो इसी प्रकार से सेम मैट्रिक्स की तरह ही करना है, सिर्फ इसमें साइन नहीं होगा उस तरह का। इसको एक के निकालना है तो एक को इन्हें छाप दीजिए और इधर छाप दीजिए, फिर तिरछा तिरछी गुना करिए। तो बाहर में 1 लिखिए, 1 निकालना है तो 1 लिखिए। इसमें साइन का हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले शुरू में प्लस होगा। जब प्लस होगा तो इसके बगल में प्लस नहीं होगा, न नीचे प्लस होगा, इसके बगल में माइनस होगा और फिर माइनस होगा तो प्लस होगा। यहाँ पर भी देखिए, यह प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। यह माइनस है, यह माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। जैसे कि सिंपल इसमें चिन्ह का देख लीजिए, यहाँ पर प्लस है, सबसे पहले शुरू में जब भी होगा तो यहाँ पर प्लस ही होगा, प्लस उसके बाद माइनस, तो माइनस के बगल में फिर प्लस आएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्लस है तो नीचे माइनस, फिर माइनस है तो प्लस, फिर प्लस है तो माइनस, फिर माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस, फिर प्लस। इसी तरह का इसमें साइन का क्रम चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि डेल्टा बराबर क्या माने, 1 2 3 4 5 1 1 2 1। एक हम मतलब कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मान लिए। इसको सोल्व करते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम 1 को लेंगे, 1 को बाहर लेंगे, ठीक। उसके बाद फिर इसको इन्हें से इन्हें ढक कर देंगे। तो फिर इधर इसको में गुना करेंगे तो 5, अब बीच में चिन्ह माइनस का होगा तो यहाँ पर -2। फिर देखिए यहाँ पर क्या था, प्लस था, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। तो यहाँ पर सेकंड चिन्ह माइनस का तो माइनस होगा, फिर ये 2 बाहर होगा तो फिर 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ होगा। तो जिससे देखिए अब 2 का निकालना है तो इन्हें से ये झापेगा और इधर से ये झापेगा, ठीक।
एन से ये झाप दिए और एन से ये झाप दिए, जैसे कि देखिए बीचे लग निकाला है, तो ऐसे ऐसे झाप दीजिए तो क्या बचेगा, बचेगा 4, तीछा तिरछी गुना करेगा तो 4, और फिर बीच में माइनस और फिर 1। फिर जब यहाँ पर माइनस हो गया तब यहाँ पर प्लस होगा, तो +3, और फिर इसको झाप दीजिए ऐसे, और फिर इसको झाप दीजिए ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 -5। अब इसको सिंपल हल कर दीजिए, तो इसमें 1 अब 3 -2 3 फिर +3, यहाँ पर 8 में से 5 गया था 3। यहाँ पर देखिए 1 गुना 3 3 -3 दूनी 6 फिर +9, 9 + 3 कितना हो गया, 9 3 12, इसको ऐसा लिख देते हैं 12 - 6 = 6। इसका आंसर 6 होगा। यानी कि इस तरह के सारणी को हम लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसमें साइन का हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि साइन जब भी होगा सब शुरू होगा मानी कि 1 1 पर होगा, यानी पहला रो पहला कॉलम पर साइन होगा प्लस का। ये हमेशा फिक्स कर लीजिए कि पहला रो और पहला कॉलम पर साइन हमेशा प्लस का होगा। तो यहाँ प्लस उसके बाद माइनस, कहा कि प्लस के बगल में प्लस नहीं हो सकता है, ये बात भी कंफर्म कर लीजिए। तो प्लस उसके बाद माइनस फिर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस होगा और फिर प्लस फिर माइनस, यानी कि बगल में दो सेम साइन नहीं रह सकता है, प्लस है तो माइनस होना अनिवार्य है। इस प्रकार इसको आप लोग समझ सकते हैं। अब चलिए अब इसको हम मतलब प्रकार बताते हैं कि सारणी के कितने तरह के प्रकार हैं जिससे आप लोग को सोल्व करने में आसानी होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम इसको मिटाते हैं। जैसे देखिए टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट। टाइप्स ऑफ DETERMINANTS, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए इसमें 4 प्रकार का टाइप्स इसका होता है। जैसे कि देखिए अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है A B C D E F G H I, मान लीजिए कि ये हम एक डिटर्मिनेंट मान लिए, ठीक, एक डिटर्मिनेंट मान लिए। तो डिटर्मिनेंट जैसे इसमें देखिए कितना का डिटर्मिनेंट है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है। कैसे पता चला कि 3/3 का, इसमें देखिए 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, इसको हम कह सकते हैं कि 3/3 का डिटर्मिनेंट है। तो इसके सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, यदि भी किसी रो या किसी कॉलम, जैसे कि देखिए ये रो हो गया और यह कॉलम हो गया, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 हो गया तो उसका जो सारणिक निकलेगा वो 0 निकलेगा। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम दे रहे हैं, मान लीजिए 0 0 0 1 2 3 9 9 8 10, इसका सारणिक 0 होगा। काहे 0 होगा, काहे कि इसका देखिए एक रो ये कॉलम का एक कॉलम का जो है जो पूरा अवयव 0 है, जिसका सारणिक 0 होगा। इसी प्रकार से देख लीजिए एक दूसरा एग्जांपल डेल्टा बराबर मान लेते हैं 1 2 3 0 0 0 4 5 6, इसका भी सारणिक निकालिएगा तो 0 आएगा, क्योंकि इसका देखिए जो रो है वो कहीं का भी हो सकता है, ऊपर का भी नीचे का भी बीच कोई भी हो सकता है, कोई एगो मतलब 0 हो गया, तीनों अवयव तीनों मतलब इस रो के पूरा अवयव हो गया 0 हो गया, इसका सारणिक 0 हो जाएगा। अब चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पर चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, आप लोग इसको अपने शब्द में लिख सकते हैं, किसी भी रो या मतलब कोई भी सारणिक का कोई रो या कोई कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 हो तो इसका सारणिक 0 होगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 चलिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 में है, प्रॉपर्टी नंबर 2 में जैसे कि देखिए कोई भी सारणिक का कोई 2 अवयव, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम अगर समान रहेगा तो उसका भी सारणिक 0 होगा। जैसे कि देखिए
प्रॉपर्टी 2, कोई भी मतलब जैसे देखिए वो मान लेते हैं सारणिक बराबर 1 2 3 1 2 3 8 9 10। जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें दो रो है जो सेम है, ऊपर भी 1 2 3 है 1 2 3 है, इसका सारणिक निकालिएगा तो 0 आएगा। काहे 0 आएगा, काहे इसका देखिए दो जो रो है जो सेम है, इसीलिए किसी भी सारणिक का कोई दो गो रो या कोई दो कॉलम अगर समान रहेगा तो इसका मतलब सारणिक आएगा जो 0 आएगा। इसी प्रकार देखिए कोई एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, डेल्टा बराबर 8 9 10 और इसको मान लीजिए 11 12 13 फिर 8 9 10। ठीक, इस प्रकार के एक सारणिक ले लिया। इसमें देखिए यह रो है और ये रो है, दोनों समान है, इसका सारणिक आएगा 0। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो है तो ये 8 9 के ये रहना जरूरी है, ये भी कोई जरूरी नहीं, आगे पीछे भी रह सकता है, लेकिन हाँ कोई मतलब सेम जो इसका रो है कॉलम है जो दोनों का समान रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब किसी भी सारणी का प्रत्येक अवयव शून्य रहेगा तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वह शून्य निकलेगा। जैसे कि देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ये सबसे आसान है। जैसे कि देखिए एक मान लेते एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसमें है क्या, इसमें सारणी का प्रत्येक अवयव शून्य होगा 0 0 0 0 0 0 0। इसमें देखिए इसमें सारणी का प्रत्येक अवयव शून्य है तो इसका तो डिटरमिनेंट शून्य ही होगा, इसमें तो कुछ कहना नहीं। तो इसमें आप अपने शब्द में लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं कि यदि किसी सारणी का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो इसका सारणिक जो डिटरमिनेंट जो निकलेगा वह शून्य होगा। तो और एक इसमें 4 प्रॉपर्टी होता है, इसमें तो 3 प्रॉपर्टी हो गया, इसमें चौथा प्रॉपर्टी है वो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें उससे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, इसमें कहता है कि किसी भी मतलब कि सारणिक का कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में बदल देते हैं तो इसका मतलब कि इसका आंसर पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में बदल देते हैं तो इसका मतलब कि सारणिक पर इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं, डेल्टा बराबर मान लीजिए 1 2 4 6 8। ठीक, इसका सारणिक निकालिए तो कितना निकलेगा 16, इसे गुना करिए 16 माइनस 6 24 तो कितना बचेगा -8। ठीक, इसका आंसर कितना आया, इस तरह के सोल्व किए तो इसका आंसर कितना आया -8 आया। तो ये क्या है, ये रो है और ये कॉलम है। ठीक, ये रो है ये कॉलम है, तब हम क्या बोले, किसी रो किसी सारणी का रो का शब्द होगा संख्या होगा उसको कॉलम में कर देंगे और कॉलम का जो संख्या होगा उसको रो में कर देंगे तो इसका जो मान होगा मतलब कि अंतर नहीं होगा। इसी प्रकार देख सकते हैं जो कितना था 2 4 6 8 था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रो वाला को कॉलम में कर देते हैं तो 2 4 6 8। अब करिए 6 2 8 दूनी 16 माइनस 6 6 24, इसका आंसर -8 आ गया। तो इसी प्रकार से आज आपको हम क्या बताएं, सारणी का परिभाषा बताएं कि यह एक अवयव की तरह ही होता है और इसे डेल्टा द्वारा भी सूचित कर सकते हैं इस साइन द्वारा, या इस प्रकार भी आप सूचित कर सकते हैं। इसका 4 प्रकार टाइप होता है, जिसके यदि किसी सारणी का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उसका सारणिक शून्य आएगा। यदि किसी सारणी का रो को कॉलम में और कॉलम को रो में करिएगा तो इस पर आंसर पर कोई अंतर नहीं आएगा। और एक हम बताएं आपको कि यदि किसी सारणी का 2 रो या 2 कॉलम समान है तो इसका आंसर 0 होगा। और किसी सारणी का एक चौथा बताएं कि किसी सारणी का कोई रो या कोई कॉलम अगर शून्य हो तो इसका आंसर शून्य होगा। तो आज हम यहीं पर छोड़ते हैं, अगले वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।